कृपया ध्यान दें, यात्रियों से निवेदन है पहले फर्स्ट पार्ट देख लें वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। तो ये सुनकर महाराज एकदम चौंक गए, उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, संजीव का हमारा बहुत ही प्रिय मित्र है, बहुत भरोसेमंद मित्र है, वो ऐसा नहीं करेगा हमारे साथ। तो ये सुनकर दमानका ने कहा, महाराज आपके सेवक जो हैं उनमें से कोई भी भरोसेमंद कहलाने के लायक नहीं है। सबको अपनी अपनी ताकत बढ़ानी है। आयरनी देख रहे हो आप लोग। आप ही को ले लीजिए, आपने संजीविका को अपना मित्र क्यों बनाया? क्योंकि आपको लगा कि वो ताकतवर है और आपके दुश्मनों को हराने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन महाराज आप यही तो मार खा गए। संजीव का एक शाकाहारी जानवर है और आप एक मांसाहारी जानवर हो। आप उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। मेरी बात मानिए और संजीविका को मार दीजिए। तो ये सुनकर महाराज ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी बात सुन के तो हमने संजीविका को अपना वचन दिया कि उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको हानि पहुंचने नहीं देंगे। अब तुम कह रहे हो कि हम अपना वचन तोड़ दें? तो ये सुनकर दमानका ने कहा, महाराज संजीविका यहाँ का नहीं है और जिस जानवर को हम जानते नहीं हैं उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको याद है ना, बेचारा कीड़ा कैसे मारा गया था उस झूम की गलती की वजह से। तो महाराज ने कहा, नहीं हमें नहीं पता। तो दमानका ने कहानी शुरू की। एक बहुत ही सुंदर राजमहल हुआ करता था। उसमें एक बहुत ही सजा धजा कमरा हुआ करता था और उस कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत बिस्तर था। उस बिस्तर के नीचे एक छोटे से कीड़े ने अपना घर बसा लिया था। वो वहाँ पर खुशी खुशी बहुत साल तक जिया। एक दिन उस कमरे में एक अनजान मेहमान आया। एक छोटा सा जूं आया। ओके, जूं बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जूं इज़ दैट, जब सर में कीड़े पड़ जाते हैं ना, उनको जूं बोलते हैं। तो उसको देखकर उस कीड़े ने पूछा, भाई साहब आप गलत कमरे में आ गए हो, आप गलत जगह पे हो, आपको वापस जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर जूं ने कहा, अरे ये कैसी बात कर रहे हो यार तुम? कोई दुश्मन भी तुम्हारे घर आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसका हालचाल पूछना चाहिए, मेहमान नवाजी करनी चाहिए, इसे जाने को कौन बोलता है? तो ये सुनकर कीड़े ने अपनी सारी बातें वापस ली, उसका स्वागत किया। जूं ने कीड़े से कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मनुष्यों का खून पिया है, लेकिन आज तक कभी राज खानदान के किसी सदस्य का खून नहीं पिया। यहाँ का राजभोग और यहाँ का स्वादिष्ट खाना खा के उनका खून भी बहुत स्वादिष्ट हो गया होगा और तुम इसका मज़ा अकेले अकेले लोगे। तो ये सुनकर कीड़े ने कहा, अच्छा ठीक है, हम खुद गर्ज नहीं हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। जब रात को महाराज अपने कमरे में आएंगे तो हमें इंतज़ार करना होगा उनके सोने का। उनके सोने के बाद पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं अपना सेवन करूंगा, उसके बाद तुम जाना, ठीक है? तो उस टाइम पे जूं ने कहा, हाँ ठीक है, समझ गया। लेकिन जैसे ही रात को महाराज उस कमरे में आए, जूं उन पर टूट पड़ा और उन्हें काट लिया। तो महाराज को दर्द हुआ, उन्होंने जोर से चीख लगाई। राजभट सब अंदर आए। महाराज ने कहा कि किसी ने हमें काटा था। सारे राजभटों ने पूरा कमरा छान मारा और जैसे ही उन्होंने बिस्तर के नीचे देखा, वहां पर वो कीड़ा पड़ा हुआ था। उन्होंने उस कीड़े को बाहर खींचा और उसको मसल दिया। वो कीड़ा बिना किसी गलती के मारा गया। तो ये कहानी सुनाई दमानका ने महाराज को और कहा, देखा महाराज, जो अपने भरोसेमंद लोगों की बातें छोड़ के किसी बाहर वाले की बातें माने, वो भी काकुद्रमा की तरह मारा जा सकता है। आयरनी देख रहे हो आप? दमानका जूं को संजीविका से कंपेयर कर रहा है और कीड़े को महाराज से कंपेयर कर रहा है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो जूं दमानका है, बड़ा कीड़ा संजीविका है और महाराज हुए पिंगलक। अगर आप ये बात समझे तो एक लाइक ठोक दीजिए। चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो ये सुन के महाराज ने कहा, काकुद्रमा ये कौन है, वो कैसे मरा? तो दमानका ने कहानी शुरू की। कुछ समय पहले चंद्रका नाम का एक गीदड़ एक गांव में घुस आया क्योंकि वो भूखा था, वो खाने की तलाश में आया था। उसको गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और उन्होंने उसका पीछा किया।
वो अपनी जान के लिए भागा और वहाँ पर एक बड़ी सी बाल्टी दिखी उसे जिसमें वो कूद गया। उस बाल्टी में नीले रंग का पानी था। तो जैसे ही चंद्रका बाहर आया वो पूरा का पूरा नीला हो चुका था। उसका रंग इतना अजीब हो गया था कि गांव के लोग उसे पहचान नहीं पाए। तो वो गांव के बीच से चलते चलते जंगल में घुस गया। जंगल में घुसते ही सारे जानवर उसे देखकर डर गए, क्योंकि जिस जानवर को उन्होंने कभी पहले देखा नहीं तो वो कितना खतरनाक है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। तो सारे जानवर डर रहे थे। ये बात चंद्रका ने देख ली। चंद्रका ने अपना नाम काकुद्रमा बताया और कहा, मित्रों, मुझे भगवान ने खुद भेजा है तुम लोगों के लिए ताकि मैं इस जंगल पर राज कर सकूं। तो तुम लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे जानवर डर के मान गए, बेवकूफ़ जानवर। काकुद्रमा ने अपनी सेवा के लिए एक शेर, एक बाघ और एक भेड़िए को रखा। शेर, बाघ और भेड़िया तीनों के तीनों सुबह शिकार के लिए निकल पड़ते थे और जो भी शिकार उनके हाथ लगता था पहले वो काकुद्रमा को खिलाते थे। उसके बाद जो बच जाता था वो तीनों खाते थे। काकुद्रमा ने जंगल से सारे के सारे गीदड़ों को भी भगा दिया ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। इसी तरह काकुद्रमा बहुत सालों तक आराम से रह रहा था। एक दिन जंगल से बहुत दूर गीदड़ों का एक झुंड पुकार लगा रहा था। वो चीख रहे थे। काकुद्रमा भी एक गीदड़ होने के नाते उसकी जो आदत थी वो बाहर आया और उसने भी आऊ ऐसा करके उसने भी पुकार लगाई। तो ये सुनकर शेर, बाघ और भेड़िया समझ गए कि ये गीदड़ है और ये हमें अब तक बेवकूफ़ बना रहा था। तो उन्होंने एक ही सेकंड में उसको मार दिया, पंजा मार के। तो इस कहानी में काकुद्रमा ने पहली गलती की कि वो ओवर स्मार्ट बना। वो जिंदा बच के आ गया था, लेकिन उसने उस सिचुएशन का गलत फ़ायदा उठाया। उसने सबसे झूठ बोला, अपने से ताकतवर लोगों को बेवकूफ़ बनाया और अपने लोगों को दूर भागा। जो अपनों से धोखेबाजी करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। यही बात दमानका ने महाराज को सुनाई और कहा कि इसीलिए संजीविका को मार देना चाहिए। तो ये सुनकर महाराज ने कहा, इससे ये थोड़ी साबित होता है कि संजीविका हमें मारना चाहता है। तो दमानका ने कहा, महाराज, कल जब संजीविका आएगा आपके सामने उसकी आंखें क्रोध से लाल होंगी और वो उस कुर्सी पे बैठने की कोशिश करेगा जिस पे बैठने का वो हकदार नहीं है। अगर जैसा मैंने कहा वैसा हुआ तो उसके साथ क्या करना है आगे यह आपकी मर्जी। यह कहकर दमानका वहाँ से चला गया। दमानका गया सीधे संजीविका के पास। संजीविका ने जैसे ही दमानका को देखा वो खुश हो गया। उसने कहा, आओ मित्र, कैसे हो, कैसे आना हुआ? तो दमानका ने कहा, अरे तुम तो जानते ही हो हम महाराज के सेवक हैं, हमें आराम करने का मौका कहाँ मिलता है, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस खबरें पहुँचाते रहते हैं। तो संजीविका ने कहा, अच्छा तो हमारे लिए क्या खबर लाए हो? तो दमानका ने कहा, देखो संजीविका, हम महाराज के मंत्री हैं और हम राज्य के जो राज हैं वो किसी को बता नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे दोस्त होने के नाते हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं। जो हमारे महाराज हैं वो तुम्हें मारना चाहते हैं। हमने उन्हें बात करते हुए सुना कि संजीविका एक शाकाहारी जानवर है, वो ताकतवर भी नहीं है और ये बात हमारे लिए काफ़ी है कि हम उसे मार दें। ऐसा दमानका ने संजीविका से कहा महाराज के बारे में। ये बात सुन के संजीविका इतना डर गया कि वो बेहोश हो गया। जैसे ही संजीविका होश में आया, संजीविका ने कहा, अरे हम जानते थे कि ये दिन आना ही था, सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था। हमें पक्का यकीन है कि राज्य में से किसी ने महाराज की आंखों में धूल झोंक दिया हमारे खिलाफ। उस राजा की कभी सेवा नहीं कर सकते जिनके सेवकों में कपट हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम तो जानते ही हो उस गीदड़ और कव्वे ने कैसे बेचारे ऊँट को फंसा दिया था। तो दमानका ने सोचा, अरे ये कौन सी कहानी है जो हमें नहीं पता। तो दमानका ने कहा, नहीं संजीविका, हमें नहीं पता, सुनाओ। तो संजीविका ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक जंगल में मदोटकटा नाम का एक शेर हुआ करता था। वो उस जंगल का राजा था। उसके सेवक एक
गीदड़, एक कौवा और एक तेंदुआ हुआ करता था। एक दिन उस जंगल में एक ऊँट आया। जंगल में ऊँट कभी आते नहीं हैं, ऊँट रेगिस्तान का जानवर है। तो अचानक उसको वहाँ पर देखकर महाराज ने सोचा ये कौन सा जानवर है। उन्होंने अपने सेवक कौवे से कहा, जाओ जाकर पता लगाओ कि ये नया जानवर है कौन, कहाँ से आया है। कौवा ऊँट की जानकारी इकट्ठा करके महाराज के पास पहुँचा। महाराज, इस जीवी को ऊँट कहते हैं, इसका नाम कृदानका है, ये एक शाकाहारी है, तो हम इसका शिकार करके इसको खा सकते हैं। तो महाराज ने कहा, पागल हो गए हो क्या? एक बाहर से आया हुआ जानवर हमारे लिए मेहमान है, उसको हमारे पास बुलाओ, उसकी खातिरदारी करते हैं। तो कौवा, गीदड़ और तेंदुआ तीनों के तीनों कृदानका के पास गए। उन्होंने कहा कि हमारे महाराज ने तुम्हें अपने पास बुलाया, तो चलो। जैसे ही कृदानका महाराज के पास आया, महाराज ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है मित्र, तुम हमारे लिए मेहमान हो और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद कृदानका महाराज के सेवकों में से एक हो गया। एक दिन महाराज शिकार के लिए निकले। उनकी लड़ाई एक बहुत ही भारी हाथी के साथ हुई। लड़ाई के दौरान महाराज को एक बहुत ही गहरी चोट लगी। उस चोट के बाद महाराज शिकार नहीं कर पा रहे थे। महाराज ने अपने सेवकों से कहा कि वही उनके लिए शिकार करे और उनके लिए भोजन लाए। तेंदुआ, गीदड़ और कौवे ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जानवर का शिकार कर नहीं पाए। तो कौवे ने गीदड़ से कहा, देखो, हमें महाराज को मनाना ही पड़ेगा कि कृदानका का शिकार करना हमारे पास एक अकेला चारा है। तो गीदड़ ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, हम महाराज से बात करते हैं। तो ये कह के गीदड़ गया महाराज के पास और उसने कहा, महाराज, हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन कोई भी जानवर हमारे हाथ नहीं लग रहा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है, हमें कृदानका का शिकार करना पड़ेगा। तो ये सुनकर महाराज क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, कैसी बात कर रहे हो तुम? हमने कृदानका को अपना वचन दिया है कि उसकी सुरक्षा हम करेंगे, और तुम कह रहे हो कि हमें उसे मार दें? एक महाराज का सबसे कीमती तोहफा होता है उनका वचन। हम हमारा वचन नहीं तोड़ सकते। तो ये सुन के गीदड़ ने कहा, महाराज, हम आपसे कभी नहीं कह सकते, कभी आपसे ये पूछ नहीं सकते कि आप अपना वचन तोड़ दें, लेकिन सोचिए, अगर कृदानका खुद कहे कि आप उसे मार दें तो बात अलग होगी ना। ये सुनकर महाराज ने कहा, हाँ, तब बात अलग है। तो गीदड़ गया वापस बाकी जानवरों के पास। उसने कहा, मित्रों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराज जिंदा नहीं बचेंगे। हम में से किसी को अपने आप को अर्पित करना पड़ेगा महाराज के लिए, ताकि वो हमें खाकर जिंदा रह सके। ये बात कहने के बाद सारे जानवर गए वापस महाराज के पास। सबसे पहले कौवा सामने आया। उसने कहा, महाराज, हमसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही, तो एक काम कीजिए, आप हमें मार दीजिए और हमें खा लीजिए। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो कृपया करके हमें स्वीकार कर लीजिए। तो ये सुनकर गीदड़ ने कहा, परे हटो, तुम्हें खाकर हमारी भूख ना मिटे, महाराज की भूख कैसे मिटेगी? उसने महाराज से कहा, देखिए महाराज, हम बचपन से आपके लिए काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हम आप ही के हाथों मरेंगे। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानते हैं कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप कृपया करके हमें स्वीकार कर लीजिए। तो ये सुनकर तेंदुए ने कहा, परे हटो, महाराज, हम आपके सबसे ज़्यादा वफादार सेवक हैं। अगर आपके हाथों मरने का किसी को अधिकार है तो वो हमारा है, तो आप हमें स्वीकार कर लीजिए। इन सब की बातें सुन के कृदानका ने सोचा, इन सब लोगों के कहने के बावजूद महाराज ने किसी पर हमला नहीं किया, तो शायद हमारे कहने के बाद भी महाराज कुछ करेंगे नहीं। तो कृदानका ने कहा, महाराज, आप इनकी बात मत मानिए, ये सब मांसाहारी जानवर हैं, आपकी जाति के लोग हैं, हम शाकाहारी हैं, हमें खाकर आपको अजीब भी नहीं लगेगा, तो आप हमें स्वीकार कर लीजिए। ये कहते ही गीदड़ और तेंदुए ने उसको मार दिया और उस दिन उसका सेवन करके उन्होंने जश्न मनाया।
तो ये कहानी सुनाई संजीविका ने तमानका को। सो दैट्स इट दोस्तों, इस वीडियो में बस उतना ही। लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।